कैसे हो आप सब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीट के 25 से 24 दिन रह गए और आपको क्या करना चाहिए लास्ट दिनों में, क्योंकि मैं भी एक रीट का पेपर देने वाला छात्र हूँ। और सर तो जो ऑनलाइन बताते हैं, कोई भी जो आप कोई किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखते हो, वो तो अपने अनुभव से बताते हैं, लेकिन मैं खुद मतलब रीट को पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और आपको लास्ट टाइम क्या करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो पेपर में आ रहे हैं वही आपको जरूर याद करने चाहिए और रिवाइज ज्यादा होना चाहिए। तो एक बार मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे डायरी लो या बुक ले लो, जो भी कोई भी ऑनलाइन लाइव या नॉन लाइव कैसे भी आपको जो समस्या हो रही है, जो नहीं आ रहे हैं, जो पार्ट आपका रह रहा है उसमें जाइए। ओनली फॉर थ्योरी मत पढ़िए। आप थ्योरी लिख रही है तो आप वो पढ़ना, और तो क्वेश्चन जितने भी हैं उनको लगाना, आप क्वेश्चन को पढ़ना। और जो आपको ऐसे भाई ये इंपॉर्टेंट है उसको आप डायरी में लिख देना। और डेली सब एक बार आपको सिर्फ पढ़ने हैं, रटने नहीं है, पढ़ने हैं, बस एक बार पढ़ने हैं सब। जैसे मैंने लिख रखा है इसमें लगभग आधी हो गई है मेरी वीएसटीसी में ने इंटरनल वो वीएसटीसी में जो एंट्री एग्जाम होती है प्री, उसका लिख रखा है। जैसे देखो महल ट्रिपों के हिसाब से, तो बस एक बार रटने हैं आपको। ये जैसे सब लिख रखे जो जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैंने संस्कृत ली है तो मेरी संस्कृत में, और आपके जैसे बहुतों की इंग्लिश होगी, उर्दू, जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपके हिसाब से लगाना है उनको, ऐसे करना है। और फिर जैसे अब मैंने ये बुक ले रखी है साइकोलॉजी की, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी है पिछले साल के कि रीट पात्रता क्यों दे रहे हैं, कि हम टीचर बनने के लिए। और टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा मनोविज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मनोविज्ञान में भी ये है कि इसमें जैसे आप हिंदी वाले हो, आप तो हिंदी वालों की शिक्षण विधियां और संस्कृत वालों की शिक्षण विधियां सेम सेम है। तो आप हिंदी की शिक्षण विधियां भी याद कर लोगे और संस्कृत की सिर्फ पढ़ लोगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा और पूरा उनमें से ही आएंगे। और सबसे ज्यादा शिक्षण विधियां का क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में हिंदी में भी पूछ लेता है कि बालक भाषा को सीखने के लिए साइकोलॉजी ऐसे कुछ भी मतलब दे देगा वो साइकोलॉजी क्वेश्चन। तो आधे से ज्यादा साइकोलॉजी 50 क्वेश्चन आप लगा लो, साइकोलॉजी के ही आएंगे डायरेक्ट। उसमें 30 दे रखा है साइकोलॉजी के आएंगे, आप चाहे देख लेना। और जैसे और अदर सब्जेक्टों में ईवीएस में, विज्ञान में, उनमें शिक्षण विधियां उनको पढ़ के ही जाना है, सिर्फ रटना नहीं है। क्योंकि रटोगे, क्योंकि आप पहली टाइम पढ़ोगे तो बहुत इम्पॉसिबल है वो, तो आपको होगा नहीं। तो मैंने ये ले रखी है, आप किसी की भी ले सकते हो, लक्ष्य की, कलाम की, जो भी आ रही है मार्केट में उनको ले सकते हो आप। और इसमें 3000 से ज्यादा तो क्वेश्चन पेपर है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और मैं जैसे बताता हूँ आपको, इसमें दे देता हूँ आपको, ये नहीं पढ़नी जैसे आगे आती है ना लिखी हुई, वो नहीं पढ़नी, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। देखो ऐसे ये लिख रहे क्वेश्चन, तो ये पढ़ने हैं आपको क्वेश्चन, ऐसे वाले बस इनको पढ़ना है एक बार। और तो अब तो लास्ट टाइम हो गया, अब तो जो लाइव चलाते हैं उनमें से ही आता, क्योंकि हर कोई, जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं भी कुछ मेन बता रहा हूँ, कुछ जो आ सकता है और आप मान भी रहे हो क्योंकि वो आएगा, आपको पता है कि बता रहा है तो। और ऐसे ही और यूट्यूब चैनल वाले जो लाइव चलाएंगे उनमें से ही ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। और जो भी फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहा है तो उनको जरूर लेना आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत आता है। क्योंकि हर कोई अपने चैनल को प्रमोट करना चाहता है, हर कोई सोचता है कि मेरी ज्यादा पब्लिक बढ़े, मैं अच्छा बनूं, तो इसलिए वो ज्यादा पढ़ाई करता है और आपको बताता है, और इस पे अनुभव भी होता है इसलिए। और ये मेरी पहली वीडियो होगी शायद, क्योंकि और तो मैं ब्लॉग की बनाता हूँ, तो ये पहली भी होगी। और ऐसे में बीच बीच में जानकारी दूंगा, एक 10 दिन की बहुत तगड़ी लाऊंगा, उसमें आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और मैंने इसकी पीडीएफ भी लिखा हुआ, देखो ये रही पीडीएफ। ये संस्कृत के पूरे शिक्षण वीडियो के नोट्स है, जिसको संस्कृत के चाहिए वो मिल जाएंगे। और वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में, कैसे बनाऊंगा वो बता दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल अभी बनाने के, उसको बना दूंगा जब मिल जाएगा आपके। और ऐसे क्वेश्चन मतलब ये मिस्टी क्लासेस के, ये आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जाना मिस्टी क्लासेस जयपुर में। इसमें जो टेस्ट लगते हैं जो संडे को लगते हैं, अगर आप जयपुर से तो जयपुर में देने भी आ सकते हो, बहुत अच्छी है। और नई भी है तो आप टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ से ले सकते हो और आंसर की भी मिल जाएगी, आपको टेस्ट पूरे आ जाएंगे। और ये जो मैंने बनाया आपको, और अब पढ़ने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि और रीट आप एकदम लोड नहीं लेना, बिल्कुल लोड, क्योंकि रीट एक कौन सी परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है रीट, पात्रता। तो इसमें मेन पेपर नहीं है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इंट्रेंस पेपर है, कि आप कैसे कर सकते हो, आप उसमें आओगे टीचर लाइन में। तो इतनी हैवी नहीं है ये, क्योंकि मेन पेपर नहीं है इसलिए। और
कैसी लगी वीडियो?